सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल प्रगति आईएएस में। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैथ में मैं अभी अपन ने पढ़ा हुआ था, तो इसमें हम इसके पहले सरलीकरण को ख़त्म कर चुके हैं और इसके आगे हम बढ़ रहे हैं। तो अब हम नंबर सिस्टम की ओर चलते हैं और नंबर सिस्टम के ये मान के चलना कि कम से कम 7-8 पार्ट हम बनेंगे आपके, और आप इसको सब्र तरीके से देखते चलना। आपको बस पेशेंस लेके चलना है, और जितने भी आपके इसके पार्ट रहेंगे अच्छे रहेंगे आपके पेपर के लिए, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके। और ये मान के चलना कि आपने जहाँ तक जो भी वीडियो भी देखी होंगी उनसे आपको अच्छा ही कंटेंट मिलेगा आपका, और आप इससे बेफिक्र रहिए आपका। और बाकी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। जो भी आपकी सलाह है वो हम मानेंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप उसको भी बता सकते हैं, ठीक। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती आती है तो आप इसको शेयर करिए, अपने दोस्तों में आगे बढ़ाते चलिए, ठीक है। बाकी चलें आगे, देखते हैं अपने चैप्टर की ओर, ठीक। जैसे कि अपने नाम है भी चैप्टर का संख्या पद्धति, तो सबसे पहले संख्या पद्धति में हमें यहाँ पर 4 पद्धतियों के बारे में जानना है, क्योंकि इन्हीं पद्धतियों को लेकर फिर आगे सवाल बनेंगे और इनको समझना हमें जरूरी है। तो हम जानेंगे भाई पद्धतियों के बारे में। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि पहला इसमें जो आपकी पद्धति है वो है आपकी दशमलव पद्धति। तो दशमलव पद्धति जो है आपकी, ये कितनी संख्याओं से मिलकर बनी होती है आपकी? तो आप कहेंगे दशमलव पद्धति, उसके नाम से सो हो रहा 10। 10 कौन कौन सी संख्याएं हैं आपकी? तो आप कहेंगे भाई इसमें संख्या हो जाएंगी आपकी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें कितनी संख्याएं हैं आपकी? 10 संख्याएं हैं, ठीक। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि दूसरी पद्धति जो हमारे सामने आती है वो कौन सी पद्धति है आपकी? बाइनरी पद्धति। और बाइनरी पद्धति में केवल हम दो संख्याओं का यूज करते हैं, 0 और किसका? आपका 1 का। तो इसमें कितनी संख्या हो गई आपकी? 2, ठीक। और देखें, इसके बाद हम पकड़ेंगे भाई आपका ऑक्टल पद्धति कहते हैं या ऑक्टा पद्धति कहते हैं। इस ऑक्टा पद्धति मतलब नाम से फिर से हो रहा, ऑक्टा मतलब 8 हो गया। तो इसमें कितनी संख्या हो जाएंगी आपकी? 8। कौन कौन सी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हो गई आपकी 8 संख्याएं। इसी प्रकार से हमें नेक्स्ट पद्धति जो आपकी है वो पढ़ेंगे अपन हेक्साडेसिमल पद्धति। इसमें क्या होता है? हेक्सा मीन्स हो गया आपका 6 और डेसिमल मतलब हो गया 10। तो 6 और 10 मिलाकर कितने हो गए आपके? 16। तो ये 16 नंबरों से जो पद्धति बनेगी उसे बोलेंगे अपन हेक्साडेसिमल पद्धति आपकी, या हेक्साडेसिमल आपकी संख्या। अब इसमें कौन कौन संख्या होंगी? तो आप कहेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये टोटल कितनी संख्याएं होंगी आपकी? 16। अब इसमें एक क्या होता है कि जब हमारे पास संख्या 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस तरीके से आते हैं, तो ये इनको इस तरीके से नहीं लिखते। क्या लिखते हैं भैया? आपका 10 को लिखेंगे ए, 11 को लिख देंगे बी, 12 को लिखेंगे सी, 13 को डी, 14 को ई, 15 को क्या लिख देंगे? एफ। तो ए से लेकर एफ तक ये अलग आपके संख्याएं चलती रहती हैं, जिसके हिसाब से हम इनको लिखते हैं, ठीक। अब हम बढ़ेंगे इसी में आगे। हमारा काम क्या है? हमें केवल ये ध्यान देना है कि इन जो पद्धतियों को आपस में चेंज करना, कि दशमलव पद्धति की कोई संख्या होगी उसको हम बाइनरी पद्धति की संख्या में बदलेंगे, कोई बाइनरी पद्धति वाली संख्या होगी तो उसको हम किस में बदलेंगे? ऑक्टल पद्धति संख्या में बदलेंगे, और कोई ऑक्टल वाली संख्या होगी तो उसे किस में ले आएंगे? अपन हेक्साडेसिमल पद्धति में ले आएंगे। तो इन्हीं पद्धतियों को हमें आपस में चेंज करना है, इनकी संख्याओं को आपस में हमें क्या करना है? बदलना है, ठीक है। और एक चीज हमें याद रखनी है कि कभी हमसे पूछा जाए कि भाई दशमलव पद्धति का आधार कितना है, तो जितनी संख्या है उतनी उसका आधार माना जाता है। तो इसका आधार क्या हो जाएगा? 10। इसलिए हमने इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? 10 लिखा हुआ है। और देखें, बाइनरी पद्धति में कितनी संख्याएं हैं आपकी? 2 संख्याएं, तो इसका आधार क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से ऑक्टल पद्धति की बात करें, ऑक्टल पद्धति की बात करें हम, तो इसमें कितनी संख्याएं आपकी? 8 है। तो इसमें इसका आधार कितना हो जाएगा आपका? 8। ऐसे ही आपका हेक्साडेसिमल में कितनी संख्याएं आपकी? 16 संख्याएं हैं। तो इसका आधार कितना हो जाएगा आपका? 16। तो ये उन संख्याओं के नीचे लिखा हुआ मिलेगा, तभी तो हम चेक कर पाएंगे कि संख्या 21 में दी गई है आपकी। जैसे मान लीजिए हमारे सामने एक संख्या आ गई 111, है ना। अब 111 उसने लिख दिया आपका, और हम सोचें भाई 111 लिखा हुआ, तो अब हम कैसे पता करेंगे भाई किस पद्धति की संख्या है आपकी? तो अगर इसके बाहर कुछ नहीं भी लिखा हुआ है तो अपन समझेंगे किसकी पद्धति की संख्या है आपकी? आप बोलेंगे दशमलव पद्धति वाली संख्या है। अगर इसके बाहर हमने 2 लिख दिया ऐसे, तो ये 2 हो गया इसका आधार, तो ये किसकी हो जाएगी आपकी? ये बाइनरी पद्धति वाली संख्या हो जाएगी। अगर हमने इसके बाहर क्या लिख दिया? हमने 8 लिख दिया, तो ये किसकी हो जाएगी? भी आपकी ऑक्टल पद्धति वाली हो जाएगी। और हमने इसके बाहर अगर 16 लिख दिया तो ये किसकी हो जाएगी? हेक्साडेसिमल वाली पद्धति वाली संख्या हो जाएगी, ठीक। अब हमारा क्या है कि हमें इन संख्याओं को आपस में करना है चेंज। कैसे? तो पहली हेडिंग अपन देखते हैं क्या है आपकी। पहली हेडिंग है हमारी दशमलव पद्धति की संख्या को बाइनरी पद्धति में बदलना। दशमलव पद्धति की संख्या को बाइनरी पद्धति में बदलना। कैसे हम किसी संख्या, दशमलव वाली संख्या को बाइनरी संख्या में चेंज कर देते हैं, इसको समझेंगे अपन, ठीक है। समझना यहाँ पे, हमने एक संख्या ली 113, और आपके सामने सवाल आता है 113 को बाइनरी संख्या में बदलो। कोई संख्या आपको दी गई है और कह रहा है भाई इस संख्या को आप बाइनरी संख्या में बदलो। कैसे बदलेंगे इसको बाइनरी संख्या में? तो कुछ नहीं करना है आपको दोस्त। सबसे पहले आपका काम ये है कि जो भी संख्या आपकी लिखी गई है आप उस संख्या को लिखें। आप क्या करेंगे? इस संख्या में दे देंगे 2 से भाग। 2 से क्यों भाग देना पड़ रहा? हम 8 से क्यों नहीं दे रहे और किस संख्या से क्यों नहीं दे रहे? उसका कारण है, कारण उसका ये है भाई कि ये जो संख्या है किसमें बदलनी है?
बाइनरी संख्या में। और बाइनरी संख्या का आधार कितना होता है आपका 2, इसीलिए 2 से भाग दिया जा रहा है आपका। ठीक, तो हमने इसमें 2 से भाग दिया, 2 से भाग देंगे भाई, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, कितना शेष आएगा भैया आपका 1। तो जो भी शेष आएंगे उसको हम ऊपर लिख लेंगे आपका। फिर देखो, फिर हम 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, जीरो शेष आएगा। फिर 2 से भाग दो भैया आपका, 2 एकम 2, 2 चौको 8, जीरो शेष आएगा। फिर हम 2 से भाग दे दें, 2 सत्ते 14, जीरो शेष आएगा। हम फिर 2 से भाग दे दें, 2 ती 6, 1 शेष आएगा। हम फिर 2 से भाग दे देंगे, 2 एकम 2, 1 शेष आएगा। तो इस तरीके से पहले हमें 2 का भाग देते चलना है, और भाग देते हमें क्या करना है, जो भी उसके शेष आ रहे हैं उसके शेष को हमें बगल में लिखते हुए चलना है। बनेगा दोस्त, नहीं बन पाएगा। ठीक, और देखो कैसे, अब आप क्या करना है, जब इन शेष को ऐसे लिख लेंगे आप, तो आप सबसे नीचे से संख्या को स्टार्ट करेंगे ऐसे, यहां से आप सबसे पहले नीचे वाली संख्या लिखेंगे 1, फिर दूसरा लिखेंगे 1, फिर आपका 1, फिर आएगा 0 0 0 और 1, संख्या को कर देंगे क्लोज, और इसके बाहर लिख देंगे आपका 2। तो ये जो 113 था आपका, इसको बाइनरी में किस रूप में लिखा जाएगा, तो आप बोलेंगे 1 1 1 0 0 0 1, और बाहर अपन ने क्या कर दिया, कोष्टक बंद करके नीचे 2 लिख दिए। ये बताएगा कि इस संख्या किस रूप में लिखी हुई है, ये बाइनरी संख्या रूप में लिखी हुई है आपकी। बनेगा, निकालते नहीं बनेगा, कुछ नहीं है, बड़ा आसान है। सबसे पहला काम ये है कि जो संख्या हमें दी गई है उस संख्या में हम क्या करें, 2 से भाग दे दें। भाग देने के बाद हमारा काम ये है कि भाग देते हुए अपन जो भी शेष आएंगे उन शेष को बगल में लिखते हुए चले आएंगे। शेष जब बगल में लिखेंगे अपन, तो उसमें जब लास्ट में 1 आ जाए तो नीचे संख्या लिखना स्टार्ट करना है, और उसको इस प्रकार से लिख लेंगे। ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। बनेगा, निकालते चलिए। अब थोड़ी आपके हम 2 सवाल आपको देते हैं, आप इनके हल करके बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। जैसे एक सवाल है आपके सामने 97 को बाइनरी में बदलना है, और एक सवाल है आपके सामने कि भाई 180 को कैसे बदलना है, आपका बाइनरी में बदलना। तो ये 2 सवाल हमने आपको दिए हैं, आप इन संख्याओं को बदलिए। बन जाएगा आपसे, ऐसा माने कि ना बन जाएगा आपका। करें थोड़ा सा, नहीं बनेगा तो बताएंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए देखें यहाँ पे। सबसे पहले से आपके सामने 97 आया, बहुत आसान है बदलना। हमने आपसे क्या कहा, हमने ये कहा भाई जो भी संख्या बदलनी होती है उसको भैया हमें 2 से भाग दे देना है। आप 2 को 2 से भाग दो इसमें 97 में, आप कहेंगे 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, कितना शेष आएगा 1। अब फिर 2 से भाग दो तो 2 दूनी 4, तो चौको 8, जीरो शेष आएगा। फिर 2 से भाग देंगे 12 आएगा भाई, जीरो शेष आएगा। फिर 2 से भाग दें, 2 छक्का 12, जीरो शेष आएगा। फिर 2 से भाग दें, 2 ती 6, जीरो शेष आएगा। फिर 2 से भाग दें, 2 एकम 2, कितना शेष आएगा भैया आपका 1। यहाँ नीचे से संख्या लिखना स्टार्ट करनी है, आप लिखेंगे 1 1 0 0 0 0 1, बाहर लगा देंगे 2। ये संख्या अपने आप बदल जाएगी भाई बाइनरी में, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से हमें किसको बदल लेना है, 180 को ही बदल लेंगे अपन। ठीक है, कैसे बदलेंगे 180 को, तो आपने कहा 180, हम 180 में भैया 2 से भाग दे देंगे, क्या होगा भैया आपका 2 नंबर 18, शेष कितना आएगा 0। फिर लेकिन 2 से भाग दें 45, शेष कितना आएगा आपका 0। फिर 2 से भाग दें, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 शेष आएगा। फिर 2 से भाग दे दें 11 आएंगे, 0 शेष आएगा। फिर 2 से भाग दे दें, 2 पंचे 10, 1 शेष आएगा। फिर 2 से भाग दे दें, 2 दूनी 4, 1 शेष आएगा। फिर 2 से भाग दे दें, 2 एकम 2, 0 शेष आएगा। ठीक, संख्याएं कहां से लिखेंगे, नीचे से आप लिखेंगे भाई 1 0 1 1 0 1 0 0। ये हमारे सवाल का है आंसर। पंजा निकालते तो है आसान, कुछ नहीं है। दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में बदलना बड़ी परेशानी, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से अपन बदल सकते हैं। जो भी संख्या में देगी उसमें 2 से भाग देंगे और शेष को बगल में लिखते हुए चले जाएं। बस लास्ट में जब 1 आ जाए तो नीचे संख्या लिखना स्टार्ट कर दो, वो हमारी संख्या अपने आप बाइनरी संख्या में बदल जाएगी। ठीक है दोस्त, चलें आगे। अब समझ इस चीज को, जैसे अपन ने कोई संख्या हमारे सामने बाइनरी है, मतलब कोई संख्या हमारे सामने दशमलव संख्या आई है, उसको हम बाइनरी में बदल रहे हैं, तो बदलना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी सवाल ऐसे भी आ सकते हैं जब हमें बाइनरी संख्या दी जाएगी और बाइनरी संख्या को किसमें बदलना होगा, हमें दशमलव संख्या में, तो उसको हम कैसे बदलेंगे, तो चलिए हम आगे चलें उसके लिए। देखिए नेक्स्ट अगली हेडिंग हमारे सामने आती है कि बाइनरी संख्या को दशमलव संख्या में बदलना। बाइनरी संख्या को दशमलव संख्या में बदलना, और ये हमारा सवाल आ गया हमारे सामने 1 0 1 0 0 0 1, इस संख्या को दशमलव संख्या में बदलना है। तो जिस बाइनरी संख्या को दशमलव संख्या में बदलना हो पहले आप उसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे भैया आपका, तो आपने कहा ये 1 1 0 0 0 0 1, इस तरीके से आप स्वतंत्र रूप से उस संख्या को लिख लीजिए। ठीक है, अब करना क्या है, ये बाइनरी संख्या थी, इसको हम काय में कन्वर्ट कर रहे हैं भैया आपका दशमलव संख्या में। आप जानते हैं बाइनरी संख्या का आधार कितना था आपका, 2 था। तो हमारा काम ये है कि सबसे पहले यहाँ पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब इसका आधार 2 है, इसलिए इसमें 2 से गुणा करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमने 1 में 2 से गुणा किया, क्या आएगा 2,
2 में 2 से गुणा करें क्या आएंगे 4, फिर 4 में 2 से गुणा करें क्या आएगा 8, 8 में 2 से गुणा करें कितना आएगा 16, 16 में 2 से गुणा करें 32, और 32 में 2 से गुणा करें कितना आपका 64। तो सबसे पहला काम हमने पीछे संख्या लिखना स्टार्ट की। पहले एक लिखा अपन ने, एक लिखने के बाद हमने क्या किया, ये बाइनरी संख्या थी आपकी, दशमलव में ले जा रहे हैं, तो हम बाइनरी का आधार 2 था इसलिए 2 से गुणा करेंगे, तो अपन 1 में 2 से गुणा किया, फिर 2 में 2 से गुणा किया, फिर 4 में 2 से गुणा किया, फिर 8 में 2 से गुणा, मतलब आगे हम 2 से ही मल्टीप्लाई करते हुए चले गए आगे तक। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब हमारा काम यह है जिस संख्या के ऊपर एक लिखा हुआ है उस संख्या को हमें लिख लेना है। तो आपने कहा 64 के ऊपर एक लिखा तो आप 64 लिख लेंगे, 32 के ऊपर एक लिखा तो आप 32 भी लिख लेंगे, और यहाँ एक के ऊपर एक लिखा तो इसको भी लिख लेंगे। नेक्स्ट सभी संख्याओं को जोड़ दें, आंसर आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 4 2 6 कितना आपका 7 और 6 3 9, आंसर क्या हो जाएगा अपना 97। ये हमारे सवाल का हो गया आंसर। बनेगा निकालते, समझ में आ रहा है? अगर कुछ समझ में ना आए, कोई परेशानी हो तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछते चलें और बताते चलिए हमें जो भी परेशानी आपको आ रही हो। ठीक, और देखें अगली हमने दो संख्याएं और ली हैं, ये दोनों संख्याएं बाइनरी में हैं और इसको हमें कन्वर्ट किस में करना भैया आपका, हमें ले जाना है इसको आपका चेंज करना है हमें किस में आपका क्या नाम करके दशमलव संख्या में। तो हम कैसे बदलेंगे, तो अभी अपन ने सीखा था कि हमारा काम क्या है, जो संख्या में बदलनी है उसको स्वतंत्र रूप से पहले लिखा जाए 101111, ऐसे लिख लें अपन। अब हमारा काम ये है कि भाई यहाँ से एक लिखेंगे, एक में 2 से गुणा करें 2, 2 में 2 से करें 4, 4 में 2 से करें 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। अब केवल उन्हीं संख्याओं को लिखना है जिनके ऊपर एक लिखा हुआ है, बाकी संख्याओं को नहीं लिखना। ठीक है, उनका भी आपस में हम गुणा कर रहे हैं तो इसलिए उसको ज्यों का त्यों लिखते हैं। जैसे 64 गुणे 1 करें 64 आएगा, 32 गुणे 1 करें कितना आएगा 32 आएगा, तो अपन कहेंगे यहाँ पे 64 हो गया, ये 32 हो गया, यहाँ से आएगा भाई 8, यहाँ से आएगा 4, यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा 1। सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए, जोड़ना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे भाई 4 2 6 और ये हो जाएगा भाई आपका 4 2 6, 6 4 10, 10 8 और 10 8 कितने आपके 18, 18 2 20, 20 से कितना आपका 21, तो एक आ जाएगा 6 3 9, 9 2 कितने आपके 11। आंसर क्या आएगा भाई आपका 111। ये हमारे सवाल का हो गया आंसर। तो कोई संख्या अगर बाइनरी में भी है उसको हमें ले जाना है किसमें, आपको कन्वर्ट करना है हमें दशमलव संख्या में, तो बदल सकते हैं आराम से, कोई परेशानी है आपकी। एक और देख लें इसी में। नेक्स्ट है आपका अगला सवाल हमारे सामने आता है भैया आपका 10100 और 11। तो हमने कहा भाई पहले संख्या को लिखे अपन, तो अपने कहा 101001। आप कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से नहीं भाई पीछे से लिखते हैं। तो अपन लिखेंगे पहले 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर कितना आपका 64। केवल उन्हीं संख्याओं को लिखने की इजाजत है जिसमें के ऊपर एक लिखा हुआ है। तो अपन ने कहा भाई 64 लिख दें, और क्या लिख दें भैया आपका 16 लिख दें, फिर आपने कहा 2 लिख दो, फिर कितना लिख दो 1, जोड़ दो भैया आपका 6 4 10 3 13 और 6 1 7 कितना आपका 8। हमारे सवाल का आंसर है 83। ठीक है, कहीं कोई परेशानी आई समझने में? ठीक है, जहां भी आपको परेशानी हो आप बिल्कुल पूछते चलें और हमसे बताते चलिए आपका। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपको समझ में सब कुछ आ रहा है तो इसको शेयर भी करते चलिए और अपने परिवार को बढ़ाते चलें थोड़ा सा। आपका जो भी अपने मतलब दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, जिसका आप भला चाहते हैं, जिसको आप सोचते हैं भाई कि उसको भी समझ में आ जाए, तो आप उनको वीडियो शेयर करते चलिए आपका। ठीक, अब जैसे अभी हमने आपको दो चीज़ें सिखाई। हमने कहा कि आपको हमने दशमलव संख्या वाली कोई दशमलव संख्या है उसको हम बाइनरी संख्या में ले गए, कोई बाइनरी संख्या थी उसको हम दशमलव संख्या में लेके आ गए। अब हम चाहते हैं भाई कि अगर मान लो ऐसा हो सकता सवाल आपके सामने इस तरीके से भी आ जाए कि बाइनरी संख्याओं को जोड़ना भी आ सकता है, बाइनरी संख्याओं को घटाना भी आ सकता है, गुणा भी आ सकता है, भाग भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है आपका। तो देखो कैसे करेंगे, आगे चलें। अब हमने कहा अगली हेडिंग हमारे सामने आती है कि बाइनरी संख्याओं का योग एवं घटाव ज्ञात करना। संख्याओं को जोड़ भी सकते हैं बाइनरी को और उसको घटाना भी पड़ सकता है, दोनों निकाल सकते हैं। कैसे, तो आप देखो यहाँ पे इन संख्याओं को लिखने के दो तरीके हैं, दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे तर्क कर सकते हैं कि सबसे पहला काम आपका ये है कि आप क्या करें, इस संख्या का मान निकाल लें दशमलव संख्या में, इसका भी दशमलव में मान निकाल लें। आपका मान निकालना आसान है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे निकाल पाएंगे, तो आपने कहा अभी भी तो सीखा अपन ने यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 2 आएंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 16, यहाँ पे क्या आएगा भाई आपका 32। संख्या को जोड़ना स्टार्ट कर देंगे, केवल उनको जोड़ने की अनुमति जिनके ऊपर एक हुए। तो अपने कहा भाई आपका 32 16, गलत तो लिख दिया, 1 2 4 8 16, अच्छा 32 64 आना था आपका, और भी आएगा आगे, ये हो जाएगा 64। तो 64 के ऊपर एक है, 32 के ऊपर एक है आपका। ठीक है, और देखें आपका आगे, इसके बाद आगे चलें तो अपन किसके ऊपर है, एक के ऊपर एक है आपका। जोड़ लीजिए, 4 2 6 कितना आपका 7 और 6 3 कितने आपके 9, ये हो गया 97। चलिए आगे प्लस का चिन्ह लगाते हैं, प्लस का है तो प्लस लगा देंगे। आगे चलें तो ये हो जाएगा भाई आपका 1 2 4 8 16 और ये आएगा भाई आपका 64। संख्या है वो लिखें जिनके ऊपर एक है आपका, तो अपन ने कहा 64 16 2 1, जोड़ो भैया आपका, ये हो जाएगा कितना आपका 6 4 10 3 13 और ये हो जाएंगे 6 कितना आपका 7 कितना आपका 8, 83।
इन दोनों संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो आपको जोड़ने पर संख्या मिलेगी 7 3 10 9 8 17 कितना आप 18 संख्या मिल गई हमें भैया आपकी 180। लेकिन जो आंसर आपका होगा तो 180 नहीं दिया जाएगा, आंसर किस में होगा आपका, बाइनरी में ही आंसर होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अब जो संख्या हमारे सामने दी गई है, अब इस संख्या को अपन क्या करेंगे, बाइनरी में चेंज कर देंगे। तो बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे आपका, देखो देखते हैं आपका, बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा काम ये है कि जो संख्या दी हमें 180, उसमें अपन 2 से भाग देना स्टार्ट करेंगे। कितना आएगा भैया आपका 90, जीरो शेष आएंगे। फिर हम 2 से भाग देंगे 45 आएगा, जीरो शेष आएगा। फिर हम 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 शेष आएगा। फिर हम 2 से भाग देंगे 11 आएगा, जीरो शेष आएगा। 2 से भाग देंगे 2 पंचे 10, 1 शेष आएगा। फिर हम 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4, कितना शेष आएगा भैया आपका 1 शेष आएगा। फिर हम 2 से भाग देंगे 2 एकम 2, जीरो शेष आएगा। नीचे संख्याओं को लिखना स्टार्ट करना पड़ता है, तो आप लिखेंगे इसको 1 0 1 1 0 1 0 0। ये हमारे सवाल का हो जाएगा आंसर। तो हमें आंसर इस रूप में मिलेगा, ना कि हमें 180 दिखाई देगा आपका। तो एक तरीका तो आपका ये है कि जब हम क्या करें, जो भी हमें संख्याएं दी हैं उनको अपन दशमलव संख्या में लेके आए, फिर जो भी उनका करना है, जोड़ना घटाना जो भी है, हम उसको जोड़ लें घटा लें। फिर जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है उसको फिर अपन बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसे करने में कर तो सकते हैं, लेकिन क्या होगा, समय की हानि हो जाएगी। तो समय जाएगा अपना, और समय जबकि हमारे लिए क्या है, बहुत कीमती है। तो समय को ही हमें बचाना है। अब इस समय को हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे इसको कर सकते हैं, तो इसी का एक दूसरा मेथड है आपका करने का। तो कैसे, जिस संख्या को भी हमें जोड़ना है, घटाना, कुछ भी करना है, तो उसको पहले आप लिखो, एक के ऊपर एक लिख लें, 1 1 0 0 0 0 1। अब इसके बाद लिखेंगे अपन कितना, आपका जो संख्या बदलनी है अपन 1 0 1 0 0 1 1। इन दोनों संख्याओं को हमें क्या करना है, जोड़ना है। अब इसमें एक नियम होता है, नियम को समझ के चलना, कि अगर आप जीरो के साथ एक को जोड़ेंगे तो एक आएगा, ठीक है। एक के साथ जीरो को जोड़ेंगे तो एक आएगा, जीरो के साथ जीरो जोड़ेंगे तो भी जीरो आएगा, लेकिन एक के साथ एक जोड़ोगे तो कितना आएगा भैया आपका 10 आएगा। इसमें एक को एक जोड़ने पर दो नहीं आते, क्या आएगा आपका 10 आएगा, ठीक है। तो चलो भाई आगे चलें, जोड़ेंगे कैसे। हमने एक को एक के साथ जोड़ा तो एक एक जोड़ने पर क्या आ गया, 10 आ गया। तो 10 की लिखेंगे जीरो, एक आएगी हासिल, तो हासिल लिख लेंगे यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, एक और एक को फिर जोड़ देंगे भैया आपका, तो एक एक जोड़ने पर क्या हो जाएंगे 10, 10 की फिर आ जाएगी जीरो, हासिल क्या जाएगी आपकी एक। अब जीरो जीरो के साथ एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा भैया आपका एक आ जाएगा। फिर जीरो के साथ जीरो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। एक के साथ जीरो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा। एक के साथ जीरो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा। और एक के साथ एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा भैया आपका 10 आ जाएगा। देखो वही आंसर आ गया, सेम टू सेम वही निकल के आ गया आपका। तो इसको बड़े आसानी से अपन ऐसे बदल सकते हैं, ऐसे हम संख्याओं को जोड़ सकते हैं। बनेगा निकालते, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर संख्याओं को, बाइनरी को हमें जोड़ना भी है तो हम जोड़ भी सकते हैं। बस इस नियम को याद रखेंगे कि अगर मान लीजिए इस तरीके से दी संख्या, तो हम ध्यान रखेंगे कि भाई एक और एक जोड़ने पर क्या होता है आपका 10 होता है, ना कि 2 होते हैं। इतना हमें ध्यान रखना है। बन जाए निकालते हैं, ठीक है। अगला सवाल ये है आपका, ये आप ही को जोड़ के बताना कितना होगा, आप इसको बताना निकाल के कितना आ रहा है आपका, कमेंट करके आंसर बता देना, ठीक। चलिए आगे चलते हैं अपन। अच्छा, अब अपने सामने अपनी अगली हेडिंग आती है, उसमें लिखा हुआ है दशमलव पद्धति की संख्या को ऑक्टल पद्धति की संख्या में बदलना। तो अगर कोई संख्या दशमलव पद्धति वाली संख्या है, उसको हम ऑक्टल में लेके जा रहे हैं, तो अपना समझा भी कि ऑक्टल का आधार कितना है आपका 8। जैसे हमने देखा था कि बाइनरी का आधार क्या था आपका 2, तो हम इसमें 2 से भाग देना स्टार्ट कर रहे थे। इसी प्रकार से ऑक्टल पद्धति का आधार कितना है आपका 8, तो हम इसमें किससे भाग देना स्टार्ट करेंगे, 8 से। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले संख्या को लिखेंगे, क्या संख्या दी है भैया आपकी 224। इसमें किससे भाग दे देंगे अपन, 8 से, क्योंकि आधार इसका 8 है। ऑक्टल में बदलना भी आपका 8 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16। 8 दूनी 16 हो गया भैया आपके, कितने बचे आपके 6। 8 8 कितना आपका 64, तो यहाँ पे आ गया 28, शेष कितना आएगा आपका 0। फिर 8 से भाग दे दो भैया आपका 8 3 24, शेष कितना आएगा भैया आपका 4। तो हम नीचे संख्याओं को लिखना स्टार्ट करेंगे, तो 3 4 और कितना आपका 0। और बाहर ये 8 लिखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि यही तो बताएगा हमें कि संख्या किस में है आपकी, ऑक्टल में है। तो चाहे बाइनरी में बदलें चाहे ऑक्टल में बदलें, बस उसका आधार अगर हमें याद है तो हम उसी संख्या से भाग दे देंगे, और जो शेष आता जाएगा उसको बगल में ऐसे लिखते हुए चले आएंगे, और बस इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक। और देखें अगला सवाल है, इसको आपको बदलना है भाई। लिखा है 559 को ऑक्टल संख्या में बदलो। बदल सकते हैं आप बड़े आराम से, कोई कठिन बात नहीं है। आप इसको बदल के देखें कितना आ रहा आंसर आपका, ठीक है। करके देखें, थोड़ा सा बनना चाहिए आपसे। ठीक है, देखें यहाँ पे कितना आ गया आंसर आपका, देखते हैं 759। इसको बदलना भाई ऑक्टल में, ऑक्टल में बदलेंगे तो 8 से भाग देंगे भाई, 8 से भाग दिया, 8 नम
72, 3 बचेंगे। आपने कहा 8 9 72, 3 बच जाएंगे, 39 हो जाएगा भैया आपका। 8 से भाग देंगे, ठीक, कितनी बार जाएगा भैया आपका? 8 चौको 32, कितने शेष आएंगे आपके? 7। फिर आप 8 से भाग दे देंगे, 8 एकम 8, एक आएगा। 8 एकम 8, कितने शेष आएंगे आपके? 6। फिर 8 से भाग देते हैं भैया आपका, आपने कहा ये हो जाएगा 8 एकम 8, कितने शेष आएंगे आपके? 3। संख्या को नीचे से लिखना स्टार्ट करें, 1 3 6 7। ये हमारे सवाल का हो गया आंसर। बाहर 8 लिखना नहीं भूलना है, क्योंकि ये किसमें चेंज हो रही है आपकी? ऑक्टल में, ठीक है। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल नहीं भूलना है आपका, ठीक। चलिए आगे, नेक्स्ट है हमारे सामने, कोई दशमलव पद्धति की संख्या आती है, इस दशमलव पद्धति की संख्या को हेक्साडेसिमल संख्या में बदलना है। अब हम बदलने जा रहे हैं भैया आपका हेक्साडेसिमल पद्धति में। तो जब किसी संख्या को हेक्साडेसिमल पद्धति में बदलते हैं तो हम इसका आधार ध्यान रखते हैं कि आधार इसका क्या है। तो आधार इसका क्या है भैया आपका? 16, 16। आधार नहीं भूलेंगे, आधार हमें याद रखना है। अब आधार इसका हो गया भैया आपका 16, तो जो भी संख्या हमारे सामने आ जाए, अपने का 1124 है, इसको किससे भाग दिया जाएगा भैया आपका? 16 से, क्योंकि हम इसमें बदल रहे हेक्साडेसिमल में। जिसमें बदलेंगे उसकी आधार से भाग देते हैं। तो अपने का भी भाग दे दो, 16 से भाग देंगे, 16 सत्ते 112। अब भाग जाएगा नहीं तो यहाँ पे लगाएंगे 0, शेष कितना आएगा भैया आपका? 4। फिर अपन 16 से भाग देंगे, 16 चौको 64, कितने शेष आएंगे भैया आपके? 6। अब 4 में भाग जाएगा नहीं तो छोड़ देंगे यहीं पे। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, आप लिखेंगे 4 6 4, और बाहर भैया 16 लिखना ना भूलें, क्योंकि यही बताएगा कि ये संख्या किस में लिखी, डेसिमल में है कि बाइनरी में है कि हेक्साडेसिमल में कि ऑक्टल में है। तो ये तो हमें बताती है आपकी, तो ये चीज़ हमें बिल्कुल इसमें भूलना नहीं है, ठीक है ना आपका। तो अब हमने जो इसमें पढ़ा हुआ है आज अपन ने, तो केवल अपन को ध्यान रखना है इस चीज़ को कि अपन ने यहाँ पे 4 पद्धतियाँ थी। इन चारों पद्धतियों के बारे में जाना है कि कौन कौन सी पद्धति होती हैं, कैसी पद्धति होती हैं। तो हमने इसके बारे में जाना भाई कि सबसे पहले दशमलव पद्धति क्या है, बाइनरी पद्धति क्या है, ऑक्टल पद्धति क्या है, और आपकी हेक्साडेसिमल पद्धति क्या है। इनको एक दूसरे में हमने चेंज करना भी समझा आपका, ये भी हमें बन जाएगा निकालते आपका, ठीक। इसके आगे जो भी आपका है, तो अब यहाँ से हम संख्याएं पढ़ेंगे, संख्याओं का फिर अपन थोड़ी सी आगे चलेंगे, इस पढ़ते हुए चलेंगे अपना आगे तक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दें, बाकी कल पढ़ते हैं, ठीक।